कभी सोचा है कि ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये आखिर आती कहाँ से है? आज हम प्रकृति के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले चमत्कारों में से एक की दुनिया में चलेंगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन ये सच है। हर एक पत्ता एक छोटी सी सोलर फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो चुपचाप बिना किसी शोर या प्रदूषण के सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे जिंदगी में बदल देती है। और इसी कमाल की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रकृति का वो जादू है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जीने के लिए खाना देता है। देखा जाए तो बस एक साधारण सा फॉर्मूला है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जिसने हमारे इस ग्रह को जिंदा रखा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये सब काम करता कैसे है। चलिए इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि प्रकृति ने जिंदगी का ये परफेक्ट फॉर्मूला आखिर बनाया कैसे है। ये इक्वेशन देखने में बहुत सीधी सादी लगती है, पर असल में ये हमारे ग्रह पर जिंदगी का आधार है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज यानी पौधों का खाना, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन जो हमारी जिंदगी है। ये प्रकृति के सबसे खूबसूरत और जटिल डांस में से एक है। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है क्लोरोफिल। जी हाँ, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ये एक ऐसा पावर पैक्ड मॉलिक्यूल है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और उसे उस एनर्जी में बदल देता है जिससे हमारा पूरा ग्रह चलता है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। एक पत्ती के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। यकीन मानिए ये किसी हलचल भरे शहर से कम नहीं है। इस शहर के अंदर जो नसें हैं वो हाईवे की तरह हैं, जो पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ के पावर स्टेशन हैं जो सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। एंजाइम्स यहाँ के सबसे कुशल वर्कर्स हैं जो सारे मुश्किल केमिकल रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। और एटीपी, वो तो यहाँ की एनर्जी करेंसी है जिससे ये पूरा शहर चलता है। ये पूरी कमाल की प्रक्रिया एक तरह से दो हिस्सों वाले नाटक की तरह चलती है, दिन की शिफ्ट और रात की शिफ्ट, और दोनों का अपना अपना जरूरी काम है। पहले हिस्से में यानी दिन की शिफ्ट में पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बिल्कुल एक बैटरी चार्ज करने जैसा है। फिर दूसरे हिस्से में वो उस चार्ज की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे खाने यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस दूसरे काम के लिए उन्हें सीधी धूप की जरूरत भी नहीं होती। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये कमाल की प्रक्रिया हमारे ग्रह पर जिंदगी के बड़े चक्र में कैसे फिट होती है। ये कुदरत का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। हम उस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं जो पौधे बनाते हैं, और पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फलते फूलते हैं जो हम सांस छोड़ते समय निकालते हैं। मतलब एक परफेक्ट साझेदारी, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कुशल है। ये एक नेचुरल क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करती है जो सूरज की रोशनी को पकड़ने और उसे एनर्जी में बदलने का सबसे तेज और सबसे कारगर रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है। नेचर की इंजीनियरिंग देखिए, बिल्कुल परफेक्शन। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये जिंदगी, संतुलन और मकसद के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक भी है। इस नंबर के बारे में सोचिए। अमेज़न का जंगल, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, अकेले ही हमारे ग्रह की 20% ऑक्सीजन बनाता है। ये एक आंकड़ा हमें बताता है कि इस शांत प्रक्रिया का असर कितना बड़ा है। समंदर में मौजूद छोटे छोटे पौधों से लेकर हमारी प्लेटों में रखे खाने तक फोटोसिंथेसिस हर जगह है। हर सांस जो हम लेते हैं, हर निवाला जो हम खाते हैं, वो इस अद्भुत प्रक्रिया का ही एक तोहफा है। पौधे हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। रोशनी को सोखो, उससे कुछ अच्छा बनाओ और फिर उसे बिना किसी शर्त के दुनिया में बांट दो। ये निस्वार्थता, संतुलन और योगदान का एक बहुत ही सुंदर संदेश है। तो अगली बार जब किसी पत्ती को देखें तो बस उसे एक पौधे का हिस्सा मत समझिए। वो उम्मीद का एक प्रतीक है, एक याद दिलाने वाला कि अगर एक छोटा सा पत्ता रोशनी को जिंदगी में बदल सकता है, तो हम भी अपनी चुनौतियों को विकास और उम्मीद में बदल सकते हैं।